चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो प्रेम, त्याग और अमरता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कहते हैं समय से भी पुरानी है। आज हम मिलकर समझेंगे शिव और सती की उस महान गाथा को जिसे इस ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी कहा जाता है। तो आइए इस अमर प्रेम कथा की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें, जैसा कि हम जानते हैं, सृष्टि के बिल्कुल आरंभ तक जाती हैं। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो, कह सकते हैं, बिल्कुल विपरीत शक्तियां। एक तरफ सृष्टि के एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी शासक प्रजापति दक्ष, और दूसरी तरफ उनकी दिव्य पुत्री सती, जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ भक्ति से भरा था। और देखिए, यहीं पर इस कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ है दक्ष, जिनके लिए सत्ता, दुनिया का वैभव, यही सब कुछ था, और दूसरी तरफ थे शिव, जो परम वैरागी थे, जिन्हें इन भौतिक चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। तो भला दक्ष के लिए अपनी बेटी का प्रेम ऐसे शिव के लिए स्वीकार करना, ये तो असंभव था, है ना? ये बात दिलचस्प है कि बचपन से ही ना सती का मन किसी शाही सुख सुविधा में नहीं लगता था। उनका मन तो बस शिव की कथाओं में, उनकी महिमा में ही रमा रहता था। और ये सिर्फ कोई आकर्षण नहीं था, नहीं, ये एक गहरी आध्यात्मिक खोज थी। एक ऐसी खोज जो बहुत जल्द एक अटूट प्रेम में बदल गई। और अपने इस प्रेम को पाने के लिए सती का जो संकल्प था वो अटूट था, बिल्कुल चट्टान की तरह। उन्होंने सारे राजसी सुख छोड़ दिए और एक बहुत ही कठिन रास्ता चुना। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि कहते हैं पूरा ब्रह्मांड भी देखकर हैरान रह गया था। आखिरकार सती की तपस्या सफल हुई, उनका शिव से मिलन हुआ, विवाह हुआ। लेकिन इस दिव्य विवाह के साथ ही एक बहुत भयानक संघर्ष का बीज भी उसी दिन बो दिया गया था। और ये शादी कोई मामूली शादी नहीं थी। अरे, ये तो एक ब्रह्मांडीय उत्सव था। सोचिए जरा, देवता, ऋषि और यहाँ तक कि शिव के गण, भूत, प्रेत सब एक साथ आए थे। पर इतने बड़े समारोह पर भी एक शख्स की गैर मौजूदगी की एक बहुत गहरी काली छाया पड़ रही थी। और वो शख्स थे सती के पिता दक्ष। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वो अपनी ही बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सके, उसे स्वीकार नहीं कर पाए। और उनका यही तिरस्कार, यही अपमान आने वाली उस भयानक त्रासदी की नींव बना। और यहीं से एक पिता का अहंकार एक ऐसी ब्रह्मांडीय आग को भड़काता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। अब आगे की कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यज्ञ आखिर होता क्या है। तो देखिए, यज्ञ एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान होता है, एक अग्नि अनुष्ठान जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। ये उस समय का एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजन माना जाता था। तो दक्ष ने जो योजना बनाई वो सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक सार्वजनिक अपमान की तैयारी थी। उन्होंने जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वो पूरी दिव्य सभा के सामने, सबके सामने उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। शिव ने सती को समझाया, उन्हें चेतावनी भी दी कि देखो, जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती, वो अपने पिता के प्रेम और पति के सम्मान के बीच फंस गई थी। शायद उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, और बस उसी उम्मीद के सहारे वो वहाँ जाने का फैसला कर लेती हैं। लेकिन वहाँ उनका स्वागत फूलों से नहीं हुआ। वहाँ तो उनके प्रिय पति के लिए सिर्फ अपमान के कांटे बिछे हुए थे। भरी सभा में अपने ही पिता के मुंह से उन्हें ये क्रूर शब्द सुनने पड़े। वो अपमान असहनीय था, और उसी पल बिल्कुल टूटे हुए दिल से सती एक अंतिम, एक विनाशकारी फैसला लेती हैं। वो सोचती हैं कि जिस शरीर ने मेरे स्वामी का अपमान सुना है वो अब इस दुनिया के लायक नहीं, और ये सोचकर वो उस यज्ञ की पवित्र आग की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। और अब दक्ष के उसी अहंकार का परिणाम पूरे ब्रह्मांड पर एक कहर बनकर टूटने वाला था। जब शिव को ये पता चला तो उनका दुख एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। ये सिर्फ दुख नहीं था, नहीं, ये उस देवता का प्रलयंकारी क्रोध था जिसका हृदय ही उससे छीन लिया गया हो। और शिव के इसी क्रोध से प्रतिशोध ने जन्म लिया। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था,
वो कोई इंसान या देवता नहीं था। वो तो खुद शिव के उस भयानक गुस्से का, उनके क्रोध का ही एक साकार रूप था। तो जो यज्ञ अहंकार से शुरू हुआ था, वो धर्म के क्रोध की आग में जलकर राख हो गया। जो जगह दक्ष के अभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक थी, वही उसकी कब्र बन गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विनाश के बाद एक बहुत ही दुखद यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो इस धरती को पवित्र कर देती है। शिव उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे और अपनी सती के शरीर को उठाया और बस दुख में डूबकर वो पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसा लगा मानो सृष्टि समय से पहले ही खत्म हो जाएगी। इस ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से बनाने के लिए और शिव को उनके दुख से बाहर निकालने के लिए तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के 51 हिस्से होकर इस धरती पर अलग-अलग जगहों पर गिरे। और इस तरह एक बहुत बड़ी त्रासदी से पवित्रता का जन्म हुआ। कहते हैं जहाँ-जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वो जगह, वो 51 पवित्र स्थान शक्ति पीठ बन गए। एक तरह से सती के शरीर ने इस पूरी धरती को ही पवित्र कर दिया। तो सती का बलिदान एक अंत नहीं था, बल्कि एक वादा था। एक वादा कि सच्चा प्रेम आग में जलने के बाद भी हमेशा फिर से जन्म लेता है। उनका ये त्याग एक अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण था, जिसने उनके अगले जन्म की पार्वती के रूप में जमीन तैयार की। तो क्या इतना शक्तिशाली प्रेम सच में खत्म हो सकता है, या क्या वो सिर्फ अपना रूप बदलता है? ये कहानी हमें यही बताती है कि सच्चा प्रेम अमर है, वो कभी मरता नहीं, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। और सती का यही प्रेम अगले महान अध्याय की नींव बनता है, शिव और पार्वती की कहानी।